वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? कर्म। भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? कर्म। भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो 33.5% है। भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 33.5%। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच दी गई असमान भूमिका। समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच दी गई असमान भूमिका। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता में अपनों को समेट लेती है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 24%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 24%। और 15वीं लोकसभा के पूर्व चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, सही बात है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, गलत। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, गलत। महिलाओं को मतदान अधिकार का अभाव है, गलत। तो कौन सा कथन सही है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है तो धर्म पर। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है अलगाववाद। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु, बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। इनमें कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता क्या क्या पहले है? तो लिखित संविधान संघ राज्य की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन संघ राज्य की विशेषता है, लेकिन एकरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, एकरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य का उदाहरण क्या है? अमेरिका। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। और जिला परिषद का अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीट आरक्षित है? 50%। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब वर्तमान में नहीं रहा। पहले इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान। कब लागू हुआ था? 1905 में। पटना नगर निगम के प्रधान कौन होता है? महापौर। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 को। भारत का पहला नगर निगम कहाँ था? तो मद्रास यानी कि चेन्नई में था 1688 में।
निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्था का सभा है? ग्राम सभा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले में, ये भी दोनों। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल। पंचायती महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 50%। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था 1688 में, और बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में 1952 में किया गया था। भारतीय सदस्य नहीं है दक्षेस का। भारतीय सदस्य नहीं है दक्षेस का। भारतीय सदस्य नहीं है तो दक्षेस का। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान। कब? तो 2005 में। भारत ने प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। बिहार ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए है राजद, ऑप्शन बी है बसपा, ऑप्शन सी है लोजपा, ऑप्शन डी है भाजपा। तो राष्ट्रीय दल इसमें से भाजपा यानी कि बीजेपी है। ये सब जो राजद है या क्षेत्रीय दल है, बसपा है क्षेत्रीय दल है, लोजपा है क्षेत्रीय दल है, लेकिन राष्ट्रीय दल भाजपा है, बीजेपी। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राजद। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राजद जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यह किसी सीमित राज्य तक लड़ता है। गठबंधन की सरकार बनाने में किस संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में की गई है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव किस पार्टी का बहुमत मिला? तो जनता पार्टी का। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव आवंटित करता है चुनाव आयोग। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ओंगू के पेड़ को काटने से संबंधित। नेपाल लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? 2006 में। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में है? तो जनता दल यूनाइटेड। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। दल बदल की कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में। झारखंड राज्य कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2000 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवं हुम के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। राजनीतिक दल की मान्यता उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काशीराम ने। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 7। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बंगला, इसका चुनाव चिन्ह बंगला है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण के लिए, जल के लिए लड़ाई यहाँ पर हो रहा था बोलिविया में। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका की। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका के। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में। ली कुआन यू के नेतृत्व में
सिंगापुर आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में ली कुआन एव के नेतृत्व में। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति।